हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द द्रोणास की इस क्लास में आप सभी लोग को स्वागत है। सभी लोगों को इस क्लास में वेरी वेरी वेलकम। शॉप बाई के क्लास सुस्वागतम। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? तो पहला माकोस्तो छो। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज के क्लास जो 26 जनवरी के लिए हो रहा है। और आज की क्लास आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, आज का जो ये क्लास हो रहा है ये स्टूडेंट्स आज का दिन रिपब्लिक डे है। तो आज का दिन स्टूडेंट्स आप लोग को शायद पता भी है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज आज का दिन 76 रिपब्लिक डे अभी सेलिब्रेट हुआ है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते करते हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास जनरल नॉलेज के ऊपर में। और ये जनरल नॉलेज स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, आज का ये जो क्लास मैं करने वाला हूँ ये मैं आ चुका आप लोग को अमित सर, जो अमित सर ये क्लास आप लोग को कराएगा। और इसी के साथ साथ आज की क्लास के अंदर में स्टूडेंट्स आप लोग को मिक्स्ड जीके भी देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट था सर मिक्स जीके कराइए एवरी अलग अलग क्लास के अंदर में। तो मैं मिक्स जी का आज करने वाला हूं। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा इस क्लास के अंदर में आप लोग को जितना सारा एग्जाम में थे एनटीपीसी, उसी के साथ आपका एसएससी, उसी के साथ देखा जाए तो पीएससी, तो सभी किसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चलिए देर मत कीजिए, हम लोग शुरू करते हैं आज का जो क्लास मैं करने वाला हूँ। तो चलिए सब लोग एक एक करके लाइक पर आ जाइए और इसी के साथ साथ आप लोग लाइक भी कमेंट कर दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा मेरे को। और स्टूडेंट्स लाइक कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं सबको गोली मार दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आज का जो ये क्लास मैं करने वाला हूँ ना, ये क्लास के अंदर में शायद आपको मतलब मैं लाइव किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसा मत सोचिए। मैं आपको पास क्लास लाइव पर नहीं हूँ, मैं क्लास के अंदर में हूँ, आप लोगों के साथ लाइव चैट में रहूंगा। तो मेरा नाम आपको पता है, तो अमित IAS करके मैं मिल जाएगा आपको, तो इस करके आपको लाइव चैट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए लाइट का मैं नहीं कर पाऊँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्या क्वेश्चन से। चलिए हम लोग तुरंत देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन भी हम लोग आ चुका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर कमेंट करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसमें बताया जा रहा है क्या, Which district of India has been declared the first open defecation free district? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें चारों ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ऑप्शंस ए पर है इम्फॉल वेस्ट इन मणिपुर, उसी के बाद जो देखने के लिए मिल रहा है क्या, इम्फॉल के बाद अजूवल इन मिजोरम, ऑप्शन सी पर है नोदिया इन वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी पर है बेंगलुरु इन कर्नाटका। तो मैं चाहता हूं आप लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना ये आंसर आप लोग को कौन सा लग रहा है करेक्ट आंसर, कमेंट करके जरूर बताइए ये आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट जवाब, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप लोग शायद बोल पाओगे। तो मैं चाहता हूं आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए इसके अंदर में करेक्ट आंसर, और आप लोग बताइए। तो अभी तक देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिएगा और भी अच्छा रहेगा। देखिए ना इसमें ना एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें ना आप लोग को जो चीज बोला गया है क्या ना, इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट। तो देखा जाए तो जब ये क्वेश्चन आप लोग को स्टेट पे अंदर में मिलेगा कौन सा स्टेट होना चाहिए, तो ये सभी को पता है इसको सिक्किम बोला चाहिए, किसको, ये होना चाहिए सिक्किम। तो ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि सिक्किम को सबसे पहले ये ओपन डिफेक्शन डिक्लेयर किया था अकॉर्डिंग टू सिक्किम, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जिसको दिया गया था स्टूडेंट्स एज ए कौन सा ईयर में ये दिया गया था स्टूडेंट्स, ये भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016 में दिया गया था 27 मई को, किस 27 मई को ये दिया गया था स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, तो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ आपको ये भी पता है कि सिक्किम को स्टूडेंट्स 100% ऑर्गेनिक स्टेट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है ना, 100% ऑर्गेनिक स्टेट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो ये स्टेट 100% ऑर्गेनिक, इसको छोड़ करके अभी तक और कोई स्टेट नहीं है जिसको 100% ऑर्गेनिक स्टेट बोला गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरी सबसे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, तो इसी के जवाब आप लोग दीजिएगा। जब आपको इसी के साथ साथ जब कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा कौन सा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इम्फॉल वेस्ट इन मणिपुर हो जाएगा करेक्ट जवाब। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ऑप्शन ए आंसर मिल चुका है, क्या इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में, क्योंकि इसमें और कुछ बोलने वाला बात तो है नहीं। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग तुरंत ये भी अपनी क्लास के देख लेते हैं। चलिए ये देखिए नंबर 2 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया है, उसी के साथ साथ एसएससी का भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है आप लोग देखिए, बोला जा रहा है The Animal Welfare Board of India has its headquarter at, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है चलिए आप लोग बताइए, जिसमें चारों ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन से पर चेन्नई, बी पर है दिल्ली, सी पर है
पुणे और डी पर है बेंगलुरु। तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, आप लोग एनिमल वेलफेयर जो है आपका बोर्ड ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये चारों ऑप्शन है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं आप लोग को ये बता दूंगा स्टूडेंट्स, ये मतलब ये जो एनिमल जो आपका हेडक्वार्टर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एनिमल हेडक्वार्टर बोर्ड जो पहले दूसरा जगह पर हुआ करता था, मतलब हरियाणा में हुआ करता था, तो अभी हाल ही में ये एनिमल हेडक्वार्टर को क्या किया, शिफ्ट कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है। तो अभी जिस जगह पर है, तो ये पहले आपका चेन्नई में हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आंसर आपका चेन्नई होगा, पहले ये हुआ करता था चेन्नई के अंदर में, बट स्टूडेंट्स ये हाल ही में इसको चेंज कर दिया, शिफ्ट करके दिया है, मतलब ये पहले तमिलनाडु में ही था, चेन्नई तमिलनाडु में। तो स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट जब आपको इसका आंसर पूछा जाएगा ना कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बल्लभगढ़ इन हरियाणा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा बल्लभगढ़ इन हरियाणा। तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आप लोग के लिए काफी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो चुका है मैं आपको क्या बोल रहा हूं एकदम। तो अभी ये शिफ्ट होने के बाद हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और अकॉर्डिंग टू एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल्स फॉर्म हुआ था, जब आपको पूछा जाएगा मतलब किस ईयर में फॉर्म हुआ था, तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टूडेंट्स, ये भी लिखिए 1962 में हुआ था फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड हुआ था अकॉर्डिंग टू आपका एनिमल एक्ट जो बोला जाता है, जो एनिमल एक्ट 1960 में हुआ था स्टार्ट, ये होता है आपका एनिमल एक्ट, इसको भी आप लोग लिखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो मेरी सबसे आप लोग इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुके हैं, और किसी को दिक्कत तो नहीं, दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, तो अच्छा लगेगा मेरे को, मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए उसी के साथ साथ पुणे के बारे में आपको मैं बता देता हूं। पुणे के अंदर में स्टूडेंट्स आपको एक हेडक्वार्टर मिलेगा, किसका हेडक्वार्टर ना, सेंट्रल फिल्म एंड, आई रिपीट, सेंट्रल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा किसके अंदर में, पुणे के अंदर में। ठीक है, तो चलिए, और इसमें आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम लोग तुरंत चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में। 3 में देखते हैं आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए, तुरंत ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई लोग सब लोग को समझ में आ रहा है, तो भाई और बहनों एक बार आप लोग जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखो इसके अंदर में जो बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में, क्या which one of the monuments become the first historical monuments in the world to debut on Twitter? तो भाई ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, ट्विटर के जरिए से कौन सा सबसे पहला जो आपका डेब्यू हुआ था अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताजमहल, बी पर फतेहपुर सीकरी, सी पर कुतुब मीनार, और उसके बाद ऑप्शन डी रेड फोर्ट। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बंधु, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके ऊपर में ट्विटर हुआ था फर्स्ट, कौन सा डे पर मैं आपको बता देता हूँ, ट्विटर हुआ था इसको 2015 पर। कब हुआ था, 2015। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स एसएससी एग्जाम्स, उसी के साथ साथ आपका पीएससी एग्जाम में कभी आया नहीं उतना, बट एनटीपीसी में आया था जरूर। तो इसमें चार ऑप्शन है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर आपका जो होगा ये होगा ऑप्शन ए, मतलब ताजमहल होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं बहुत सारा लोग आपका कमेंट कर रहे हो, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, ये हो जाएगा ताजमहल। और स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा, ताजमहल को जब आपको पूछा जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सा ईयर में दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1983। तो 1983 को ताजमहल को ये स्टेटस दिया गया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है कि आपको इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ हम लोग और इसमें और कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग तुरंत चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में, और देख लेते हैं नंबर 4 क्वेश्चन आज के क्लास के लिए कौन सा है। ठीक है, चलिए तो देखते थे नंबर 4 क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी पहले बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर में, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। भाई इसमें पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कौन से जगह से नहीं गया है, तो इसमें चारों ऑप्शन आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पर है ओडिशा। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो ये जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस मैं जो देख रहा हूं, एकदम सही बात, आप लोगों भी आंसर दे रहे हो, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एकदम सही बात। तो ओडिशा के आपको ये आपको नहीं मिलेगा, और बाकी जगह जो इसमें दिखाई दे रहा है, जैसे झारखंड दिखाई दे रहा है, जैसे उसके छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, जैसे मिजोरम दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ जैसे आपका तीनों जगह दिखाई दे रही, सभी से टॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है। इसमें इवेंट आपको वेस्ट बंगाल में भी पास हुआ है, वेस्ट बंगाल का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है नोदिया, उसके पास जो कृष्णनगर है नोदिया के अंदर में सिटी, उसके पास ही गया है ये आपका टॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक है, तो आपको मिल चुका है आंसर एकदम। और इसी के साथ मैं आपको ओडिशा के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। ओडिशा में जो ओडिशा का जो कैपिटल सबको पता है जिसका नाम है भुवनेश्वर, सही तो भुवनेश्वर ये हो जाएगा इसका कैपिटल। इस भुवनेश्वर में स्टूडेंट्स हाल ही में 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो स्टूडेंट्स 2025 में हुआ है ये भुवनेश्वर में हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेगा स्टूडेंट्स। तो भाई ये चीज भी आप लोग को समझ में आ चुका है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं एकदम क्लियरली। दिक्कत हो जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस पे और कुछ है नहीं भाई, नंबर 5 क्वेश्चन कौन सा है आज के क्लास के लिए ये भी तुरंत हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या आपको इसमें बताया जा रहा है, आप लोग देखिए, जिसमें बताया जा रहा है क्या, द नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। भाई ये नेशनल नॉलेज कमीशन कौन सा ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो इसमें चारों ऑप्शन सबको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ऑप्शन है 1998, बी पर है 2003, सी के बाद 2005, उसके बाद ऑप्शन डी 2008। तो स्टूडेंट्स आइए आप लोग जरूर बताना ये आंसर आप लोग को कौन सा करेक्ट लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको आंसर हो जाएगा, यस यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 2005 में हुआ था। और ये मंथ आपका जून मंथ में ये हुआ था आपका फॉर्म्ड। और उस टाइम इंडिया में जो आपका प्राइम मिनिस्टर था ये था जो हाल ही में जिसका डेथ हो चुका है एज ऑफ द 92 ईयर में, जिसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसी के साथ इसका अंडर में जो चेयरमैन था, तो ये चेयरमैन था डॉक्टर श्याम, इसका नाम है डॉक्टर श्याम पित्रोदा। मेरे ख्याल से आप लोग को ये नाम सुन चुके हो। ये इसका नेशनल नॉलेज कमीशन का अंडर में चेयरमैन था उस टाइम में। कौन था? डॉक्टर श्याम पित्रोदा, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर में रहता है, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ हम लोग तुरंत चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के पहले मैं आपको बताऊंगा ये ईयर जो 1998 है ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में ही फर्स्ट इंडियन जिसको दिया गया था इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज, और जो इकोनॉमिक्स था ये था आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कौन सा था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो इस इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, जिसको दिया गया था, ये दिया गया था उसको अमर्त्य सेन को। तो मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो चलिए उसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चले आते हैं और देख लेते हैं नंबर 6 क्वेश्चन आज के क्लास के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखिए नंबर 6 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को जिसमें बताया जा रहा है क्या, Mark the state whose governor has been vested with special powers regarding scheduled tribes। तो इसमें आप लोग को चारों ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए ऑप्शन ए पर है जो बिहार, ऑप्शन बी पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पर है असम, एंड ऑप्शन डी पर है कौन सा ना, ये हो जाएगा आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। तो आइए इसका भी आप लोग जवाब देकर बताइए आप लोगों को इसके अंदर में क्या लग रहा है स्टूडेंट्स। तो यस यस यस, तो जिसके अंदर में ये करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जो ऑप्शन दे रहे हो तो एकदम, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा करेक्ट जवाब। जिसको अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल किसके अंदर में आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल आपका 371H, इसके अंदर में ये आर्टिकल हो जाएगा। इस सिमिलरिटी में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो विथ रेस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑर्डर में इसको डिस्चार्ज कराया गया था, इसमें सिमिलरिटी एक और भी स्टूडेंट्स स्टेट है जिसके अंदर में इस सेम तरीका से ये चीज कराया गया था, जिसका नाम है आपका महाराष्ट्र। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, इसको भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है एकदम। चलिए, और इसी के साथ मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। हाल ही में नहीं है, बहुत पहले शुरू हुआ था जो वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया में जितना सारा स्टेट्स है इसके अंदर में 33% वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन कराया जाएगा। बट स्टूडेंट्स इसमें एक स्टेट है जिसको ये अलग से हमको पढ़ूंगा, जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जिसका रिजर्वेशन है स्टूडेंट्स कौन सा ना, इसका 2% ज्यादा है, जिसका नाम है 35%। तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर और देख लेते हैं नंबर 7 क्वेश्चन कौन सा है आज के क्लास के लिए। चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं। देखिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पर आप लोग को बोला जा रहा है Which one of the motto of Central Bureau of Investigation, जिसको CBI बोला जाता है। चारों ऑप्शन से आप लोग खुद ही देखिए, जिसमें ऑप्शन है इंडस्ट्री, ऑप्शन इंडस्ट्री, उसके बाद इंपेरिविटी एंड इंट्रिग्रिटी, ऑप्शन बी में कमांड कंट्रोल एंड विजिलेंस, सी पर है इंट्रिग्रिटी एक्सीलेंस एंड परफेक्शन, उसके बाद ऑनेस्टी इंट्रिग्रिटी एंड सर्विस। तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद ही बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो ये जो आंसर आपका होगा ये एग्जैक्टली ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब
इंडस्ट्री, उसके बाद इम्पेलिटी एंड इंटीग्रिटी हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, एकदम सही बात आप लोगों ने बताया, वेरी गुड। और इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये जो एक्चुअल ये आपका फॉर्म्ड हुआ था ना, कौन सा ईयर में, जब आपको पूछा जाएगा सीबीआई, तो मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द जो दिल्ली जो स्पेशल पुलिस एक्ट होता है ना, उस एक्ट के जरिए से 1963 में इसका हुआ था एस्टैब्लिशमेंट। इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा, इस सीबीआई का हाल ही में जो मान लीजिए जो डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में कौन है, जिसको सीबीआई का डायरेक्टर भी बोला जाता है, तो ये होगा आपका प्रवीण सूद। क्या होगा, तो लिखिएगा प्रवीण सूद, इसका हो जाएगा करेक्ट जवाब। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, यह एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जो हाल ही में है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको एकदम क्लियरली मिल चुका है कि आपको इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा। और उसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग चले आएंगे, इसके और की कुछ डिस्कशन है नहीं, हम लोग नंबर 8 क्वेश्चन पर हम लोग चले आते और देख लेते नंबर 8 क्वेश्चन कौन सा है। चलिए ये देखिए, नंबर क्वेश्चन 8 पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को इसमें बताया जा रहा है क्या, इंडियाज फर्स्ट रेल ऑटो हब विल बी सेट अप एट। तो भाई रेल ऑटो हब कहां पर सेटअप हुआ है, इसमें चारों ऑप्शन है, जहां पर ऑप्शन ए कर्नाटका, बी पर वेस्ट बंगाल, सी पर तमिलनाडु और डी पर कौन सा, ये हो जाएगा आपका बिहार। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये सबसे पहले जिस जगह पर हुआ था, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी में गलत बोल दिया, ये हो जाएगा तमिलनाडु। और इस तमिलनाडु में स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज बता देता हूं, दो इंपॉर्टेंट स्कीम जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सबसे पहले पीएम पोषण, जो सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स एकदम, और इसी के साथ सेकंड स्कीम जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ब्रेकफास्ट स्कीम, ये भी आपका तमिलनाडु में हुआ था फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आप लोग पढ़िएगा तो और भी अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर और देख लेते हैं नंबर 9 क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए नंबर 9 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बोला जा रहा है क्या, द राज्यसभा क्लियर्ड द जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 लोअरिंग द एज ऑफ इलीगल डिफाइंड द जुवेनाइल फ्रॉम 18 टू इन केस ऑफ हीरोइन क्रिमिनल्स। तो इसमें चारों ऑप्शन से ये भी देखा जा रहा है, चारों ऑप्शन पर ऑप्शन है 14, बी पर है 15, सी पर है 16 और डी पर है 17। तो आइए आप लोग बताने के लिए कोशिश कीजिए, द राज्यसभा क्लियर्ड द जुवेनाइल जस्टिस जो केस होता है तो किसके ऊपर में हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 21 मतलब 2015 में ये आपका स्टार्ट हुआ था, बट ये जब इसमें चारों ऑप्शन जो आपको स्क्रीन के अंदर में देखा जा रहा है, चारों ऑप्शन पे 14, 15, उसके बाद 17 भी है। चलिए आप लोग बताइए इसमें आप लोग को क्या इसमें हो जाएगा करेक्ट जवाब, बताइए कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। अभी तक तो किसी ने कोई कमेंट तो नहीं किया, मैं आप लोग को बताऊंगा भाई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने 18 जो बोला जा रहा है, तो ये आ जाएगा 18 कौन सा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 16 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा करेक्ट जवाब। क्लियर। तो चलिए उसके साथ हम लोग चले आते हैं आज के सेशंस के लिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 10। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बना पाया स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए, थोड़ा एक जल्दी था, काम था, इसलिए हो नहीं पाया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट दिन मैं एडजस्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 पर जो आप लोग को बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर बोला जा रहा है which one of the first state to implement the electronic motor insurance policies in India। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद ऑप्शन सी तेलंगाना, सी पर है कर्नाटका एंड फाइनली है गुजरात। तो आइए इसका भी आप लोग जवाब देकर बताइए, ये जो पॉलिसीज फर्स्ट इंप्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर पॉलिसीज कौन सा मतलब स्टेट पर हुआ था स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो आंसर होना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूं, जिस स्टेट पर हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हो, तो ये आंसर आपका हो जाएगा जिस स्टेट पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कर्नाटका हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, तो क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए क्लास खत्म, इधर ही हम लोग करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया, आई एम सॉरी। और चल फिर मिलते हैं आप लोग के साथ 27 जनवरी 2025 को क्लास को लेकर, और उस दिन अमित सर आप लोग को लेके आएगा कि क्या सीए मतलब करंट अफेयर्स लेके आएगा, और इस करंट अफेयर्स के अंदर में आपका बैंकिंग, आई रिपीट बैंकिंग सीए भी होगा। ठीक है, तो सॉरी स्टूडेंट्स आज ज्यादा नहीं ले पाया, मैं 20 क्वेश्चन लेके आता था, 20 कभी 15 क्वेश्चन लेके आता था, बट आई एम सॉरी। तो चलिए आज के लिए इतने ही, सब लोग को टाटा बाय गुड नाइट, जय भारत जय हिंद।